भाई मैं मोनी ने भी एक जिक्र कर ही दिया, हालांकि मैं करना नहीं चाहता। कल गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी का एक नेगेटिव एजेंडा सेट कराया, सरकार की वजह से भी आया, कुछ जो सर आंदोलन को तोड़ने वाले हैं उनकी वजह से भी आया। आप है ना मेरे और राजू के और या जिस कलाकार के जो कल ये डिस्प्यूट हुआ है उसको कहीं ना कहीं, मैं इतना बड़ा आदमी तो होने में गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी के इस डिस्प्यूट के साथ अपनी तुलना कर लूँ। थोड़ी सी सोच के देखिए यह बात, कल गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी को भी अपनी सफाई देने आना पड़ा, नहीं तो उनको भी लोगों ने गद्दार साबित करने में कसर नहीं छोड़ी थी। जो विपक्षी थे, जो आंदोलन को कमजोर करना चाहते थे, वही भी मात्र एक नेक नियत से किसी पार्टी विशेष से बात करने गए थे। उसका एजेंडा कोई ऐसा नहीं था कि उसको पॉलिटिक्स कोई फायदा चाहिए था या कोई उसने कोई स्वार्थ सिद्धि करनी थी। यही मेरा था भाई। मैं अब भी कह रहा हूँ, जैसे कल चढ़ूनी जी के साथ आपने देखा होगा बड़ा राजनीति हुई है, ऐसी मेरे साथ राजनीति हुई है। ये बार बार सफाई देने की तो भाई देखो बात है, सारी बात सबने बता दी भाई, मैं मेरी बताऊंगा। हमारा वहाँ जाने का ना तो कोई सरकार की सपोर्ट में हम गए, ना हमने वहाँ किसान विरोधी कोई बात करी, ना हमने जय जयकार में किसी के नारे लगाए। हम हमारे किसानों की मांगों को लेकर उनके पास गए, कलाकारों की मांग को लेकर गए थे। और वो अभी क्यों गए, आपकी बात जायज है। अभी थोड़ा सा समय नकारात्मक था, हमें इस समय नहीं जाना चाहिए था, पर मैं उसका भी कारण अपना बता दूंगा भाई। क्योंकि दादा छोटू राम जी के ऊपर गीत बनाया था तो लोगों का दबाव था कि इस पर फिल्म भी बननी चाहिए। तो फिल्म नीति में बहुत सी खामियां थी, उन खामियों को दूर करने के लिए, ताकि वो खामियां पहले दूर हो और फिर दादा छोटू राम जी के ऊपर मैं फिल्म बनाऊं और आप सभी भाइयों को जैसा दादा छोटू राम जी का व्यक्तित्व था वो एज इट इज दिखाऊं। वरना दादा छोटू राम जी के व्यक्तित्व पे बड़े लांछन लगाए हैं लोगों ने, किसी को नहीं बख्शा भाई। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, हमारा कोई गलत टारगेट नहीं था, गलत सोच नहीं थी वहाँ जाने की, ना हमने किसी का सपोर्ट करा। हम किसान के साथ थे, किसान के साथ हैं और किसान के साथ रहेंगे भाई। और किसान आंदोलन को कमज़ोर ना मत करो, क्योंकि सरकार भी यही चाहती है कि कलाकार ही बिट जाए, कोई किसी पॉलिटिक्स व्यक्ति को टारगेट करवा के, मतलब जितना जोर, जितना एक तरफा टारगेट हमको किसान आंदोलन के रूप में करना था वो हम नहीं कर पाएंगे। मेरे को गाली दे देना, एक बार किसान आंदोलन ने ठीक तरीके से सफल बना लो भाई, मैं बाद में खा लूँगा गाली। और मैंने भी किसी का विरोध नहीं करा, मैंने तो बल्कि कल अपना पक्ष रखा था और मैंने माफ़ी मांगी थी भाई। यदि आपके दिल को किसी को ठेस पहुंची है तो भाई मैं दिल से माफ़ी मांगू हूँ, पर मेरी सोच गलत नहीं थी, मेरी नीयत गलत नहीं थी। किसी ने पानी मार कहा, किसी ने कुछ कहा, असली खून हाँ भाई, असली मतलब घर के बालक हा, यह चीज़ तो दूर दूर तक नहीं है। पिछले 8-9 साल तक मेरा करियर आप देख गए हो, कभी मैंने कोई डोंडरेबाजी नहीं करी, नहीं कहीं मैं डिस्प्यूट में आया, कभी भी पहली बार मेरे साथ हुआ है। और ये भी कहीं ना कहीं मेरे साथ राजनीति हुई है। मैंने सारी चीज़ें पहले इंटरव्यू में बता दी हैं और मैंने अब भी बताई है कि हमारा वहाँ जाने का मकसद था कुछ और, उसको किसी और तरीके से पेश कर दिया है और हमारी फ़ोटो इस तरीके से सामने रख दी कि हमने सरकार का समर्थन कर दिया है। और वो व्यक्ति, हमने उसको मना भी किया गजेंद्र को कि हमारी फ़ोटो आप प्लीज़ मत डालिए, अब किसानों का जो समय है वो विरोध में है। सर आए तो हैं हालांकि अपनी मांगों को लेकर, कलाकारों की मांगों को लेकर, परंतु इसका दूसरा इम्पैक्ट चला जाएगा। आपको फोटो में नहीं डालनी चाहिए। फिर भी कहने के बावजूद भी हमारी फ़ोटो डाली गई, क्योंकि गजेंद्र भाई पे मुझे पता है बहुत से गालियां मिल रही थी, उनको गंद फेंका जा रहा था। तो कहीं ना कहीं वो अपना बचाव करने के लिए हम सभी को उन्होंने इसमें डाल दिया इस मामले में, वरना हमारा नेक नीयत से वहाँ गए थे भाई। अब भी मैं दिल से कहता हूँ किसान के साथ थे, हैं और रहेंगे। उम्मीद है मेरी बात आप सभी को समझ में आई होगी। मोनी भाई का राम राम जी, आ जाओ सारे। बाकी तो बिंदर भाई ने लगभग सारी बात बता दी और गलत टाइम पे हम चले गए, या मतलब हमारी मूर्खता थी। तो सारे भाइयों तक हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि बिंदर ने लगभग तो बता दी, मैंने क्या बतानी, मैंने क्या सफाई देनी है। लेकिन जो भी जिस गलत टाइम पे हम गए वो हमारा गलत टाइम था, हमने गलत टाइम चूज किया। तो भाई जिसने बुरा लगे, कोई हमारा यो तो मकसद है कौन की भी हम की किसाना का मुद्दा लेके गए या सरकार के हमने कोई गाने गाए हैं या सरकार को समर्थन दिया है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। आज भी किसाना गए हाँ, पहले भी पूरे पड़े रहे हाँ धरने पे, आज भी हाँ भीतर में बात लगी तो आगे माफ़ी भी मांग ली, सबकी में कर लिया। और आप भी जो लाइव देखना रहे हो सारे भाई माफ़ कर दियो। और आपका गुस्सा था वो बिल्कुल वास्तव में जायज़ था, हम गलत टाइम पे गए हैं और आपका गुस्सा जायज़ बनता था। आपने जो जिस कलाकार को गाली दी है या जिसके बारे में कुछ लिखा है, बिल्कुल आपका गुस्सा जायज़ था। लेकिन आज भी हम किसाना गए हैं, सपोर्ट में है। बाकी जो हमने बात बोली है, जो हमारा हल्का सा मिस यूज हुआ वो आप वीडियो में देख लियो क्यों हमारा मिस यूज हुआ, जो सब इंटरव्यू दे रखे लगभग। और बाकी भाई और कौन रहेगा,
तो बात सुन लियो भाई सारे भाई, तो कमेंट देख किसे का भी मिसयूज हो उसका भाई। तो जो बिंदर भाई का इससे पहले भी कई इंटरव्यू आए, बातचीत हुई, ये भाई कैथल भी आए थे, दूसरी जगह भी बात हुई भाई। तो जो दादा छोटू राम का जो गाना आया था उसके बाद भाई साहब ने भी एक बात कही थी कि दादा छोटू राम को इस छोटे से गाने में नहीं दिखा सकते, जो 5 या 7 मिनट में नहीं दिखा सकते, उसके ऊपर पूरी की पूरी फिल्म बननी चाहिए। तो इस प्रोजेक्ट को लेकर भाई साहब काफ़ी जगह पे गए थे। तो एक फिल्म नीति के तहत फ़ोन आता भाई, इनको बुलाया जाता है कि इस तरीके से ऐसे मिलना होगा भाई, ये सारी की सारी सीएम के हाथ में है। ठीक है, मौका गलत था भाई, किसान का मैटर था, लेकिन भाई की नीयत साफ थी कि दादा छोटू राम पर किसी भी हालात में एक मूवी बननी चाहिए, नौजवान साथियों को उस किसान मसीहा के बारे में पता लगना चाहिए। तो इसी आधार पे ये गए थे भाई। अगर पूरा का पूरा हरियाणा की कमान इस टाइम खट्टर के हाथ में है, भाई कुछ अच्छा करना चाह रहा है, तो इस नियत से तो भाई जाना भी पड़ेगा, क्योंकि फिल्म भी बनानी पड़ेगी, वो भी करना पड़ेगा, परमिशन भी हो है, सो रहा है काम, कागजात बहुत चीज़ हो है मेरे भाई। इसे चीज़ ना लेकर भाई ओढ़ा गया था। लेकिन जो दूसरा ग्रुप था, नाम लेऊंगा भाई गजेंद्र फोगाट का, जो दूसरा ग्रुप था, गजेंद्र फोगाट ने क्या सोची भाई, कुछ टाइम तक लोग मेरे तक गाड़ी दे हुए हैं, तना आंदोलन में नहीं आ रहे, इस तरीका था उस तरीके का ब्लेम कर रहे हैं, सरकारी नौकरी पे है या तन्ने कसे हैं। तो भाई सीधी सी बात है, उस कौम का गद्दार ने एक षड्यंत्र रचा कि इन लोगों ने एक बार ओढ़ा बुलावे और फिर बाद में इनकी जाति से पिटवा दे भाई समाज में कि ओढ़े की भी नहीं रोए, ऐडे के भी नहीं रोए। तो यह चीज़ उसने बड़ी सोच समझ के, आप लोग चेक कर लियो भाई, बिंदर भाई हो, राजू भाई हो या कोई और भाई हो जो गए थे कलाकार, ये 4 भाई गए थे भाई फिल्म नीति के तहत की फिल्म बननी चाहिए दादा छोटू राम पर प्रोजेक्ट लेकर। प्रोजेक्ट पे कम बात हुई, लेकिन गजेंद्र फोगाट ने जो पानी मारते, जो खुद उसके गुर्गे लेकर आ रहा था अलग था, यानी बी टीम, वह पद का लालच में कि गजेंद्र फोगाट इंडस्ट्री पर राज करेगा और इन कलाकारों ने दबा देगा, और जो उसका गिरने के है जिनको काम दुआ होगा, जो उसके पैर दबे हैं तो उनकी आगे ले आवेगा। तो यह चीज़ करके उसने यू खेल खेल लिया। ये भाई किसान आंदोलन में लगातार थे और भी हैं, तो उनको बदनाम करने के लिए उसने षड्यंत्र रचा और उसने खुद ऐसी फोटो खींच कर अपने पेज पे डाली ताकि पूरा का पूरा हरियाणा में ऐसा माहौल बने, लोग इनकी गद्दार को हैं, नकली को हैं, या मतलब इस तरीका से नीचा गिराने खातर कुछ भी षड्यंत्र रचा। लेकिन जब इनका